अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइजा सिद्दीकी और मैं हूँ फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कोटरी में पेशावर से कराची जाने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। कोटरी स्टेशन के पास ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रेन तेज रफ्तारी के सबब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाते हुए 2 हिस्सों में तकसीम हुई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन के पिछले हिस्सों के मुसाफिरों को मुतासर होने वाली एक बोगी से उतार दिया गया। रेस्क्यू का काम जारी है और इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं मुकद्दर अली बलोच से। मुकद्दर, बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये पेशावर जो है कराची की जाने के अल्लामा बस जो है हादसे से बाल बाल बच गई। कोटरी स्टेशन के पास ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ट्रेन तेज रफ्तारी के बाद एक से दूसरे 2 हिस्सों पे जो है जाते हुए तकसीम हो गई 2 हिस्सों में। इस वक्त जो है इंतजामिया की जो है रेस्क्यू का अमल जो है जारी है। जो है कुछ देर में ही जो है मतलब रेल को जो है रवाना किया जाएगा। ताकि ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो है कराची में जो है मुख्तलिफ जो है ट्रेनें जो है साथी जो है जब तक ये जो है रेस्क्यू का अमल मुकम्मल नहीं हो रहा है। जी मुकद्दर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ारत दिफा ने आम इंतखाबात के लिए पाक फौज, रेंजर्स और अफसी से देने से मुआज़रत कर ली है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दिफा की जानिब से इंतखाबात के मामले पर वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सूबों में इंतखाबात के लिए एहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं। सिर्फ राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए रेंजर्स मौजूद रहेगी। सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की अंदरूनी और बार्डर सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे और 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक डिजिटल मरदमशुमारी में भी मसरूफ होंगे। वफाकी वज़ारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दे दिया। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि मुल्क में मुआशी सूरत हाल बेहतर होने तक इजाफी ज़िमनी ग्रांट के मुतालबे को मुअख्खर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से 14 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट आम इंतखाबात के लिए मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी थी कि आम इंतखाबात के अखराजात 47 अरब से बढ़कर 61 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के आम इंतखाबात में अदालती अफसरान देने की मुआज़रत कर ली। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अदलिया से DRO और ROs की तैनाती का ख्वाहिशमंद था। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से आम इंतखाबात में इंतखाबी अफसरान के लिए दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार को खत लिखकर अदलिया से अफसरान की फहरिस्त मांगी थी। ज़राए का कहना है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भिजवाया था। ज़राए का कहना है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने अदलिया अदालती अमले के इलेक्शन में तैनाती से मुआज़रत कर ली। जवाबी खत में कहा कि पंजाब की अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा है। अदालती अफसरान के लिए केसेस के साथ साथ इंतखाबी अमल में शिरकत करना बहुत मुश्किल है। पंजाब में दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। बेहतर है इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तजवीज़ दे दी। IG पंजाब ने सूबे में जारी ऑपरेशन मुकम्मल होने तक इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल करार दे दिया। सजाद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का चैलेंज, इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाने की तजवीज़ दे दी। ब्रीफिंग दी, सूबे में दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। मरदमशुमारी मार्च 2023 में हो रही है। पोलियो मुहिम, बच्चों के इम्तिहानात, गंदम खरीदारी इसी दौरान होगी। इंतखाबात के लिए स्टाफ की दस्तयाबी मुश्किल हो गई। सूबाई हुकूमत को माली खसारे का भी सामना है। बेहतर है कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाएं। अगर ऐसा ना किया गया तो इंतखाबात पर अखराजात तकरीबन दुगना हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकेंगे। तखमीना दिया, इंतखाबात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तकरीबन 42 अरब रुपए दरकार होंगे। IG पंजाब ने बताया, जिला मेवाली में पुलिस पर हमला किया गया। जनूबी पंजाब के कच्चा के इलाकों में और पंजाब के दीगर अजला में पुलिस का ऑपरेशन जारी है। सूबे में सूबाई असम्बली के इंतखाबात को पुलिस ऑपरेशन मुकम्मल होने तक कराना एक मुश्किल काम होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था, इंतखाबात के दौरान गैर जानिबदार अफसरान की तैनाती इंतहाई जरूरी है। सूबाई हुकूमत यकीनी बनाए कि सूबे में इलेक्शन का इनेकाद आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन माहौल में हो।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ آج پی ٹی آئی چیئرمین کی مبینہ بیٹی ٹیریان کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کو نااہل کرنے کی درخواست کی سماعت کرے گا۔ لارجر بینچ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ہے۔ لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ سنگل بینچ پر اعتراض کے بعد چیف جسٹس نے کیا تھا۔ شہری محمد ساجد کی درخواست میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے 2018 کے عام انتخابات کے کاغذات نامزدگی میں اپنی مبینہ بیٹی ٹیریان کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ عمران خان نے سنگل رکنی بینچ کے روبرو اپنے تحریری بیان موقف اپنایا کہ یہ درخواست میاں والی کی نشست کے تناظر میں دائر کی گئی، الیکشن کمیشن میاں والی کی نشست سے ڈی نوٹیفائی کر چکا ہے۔ عمران خان نے کہنا تھا کہ وہ اب رکن اسمبلی نہیں رہے، اس لیے درخواست قابل سماعت نہیں رہی۔ شہری ساجد نے کیس میں نئی دستاویزات لگانے کی درخواست دے دی۔ نئی دستاویزات عمران خان کے 7 نشستوں پر ضمنی انتخابات جیتنے سے متعلق ہیں۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ سیشن کورٹ نے گزشتہ روز شیخ رشید کی درخواست ضمانت ایڈیشنل سیشن جج کو بھجوا دی تھی۔ جج طاہر عباس سپیرا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ پولیس کی معاونت سے پروسیکیوشن نے شیخ رشید پر الزامات لگائے ہیں۔ درخواست میں ایسا کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹس معطل ہونے کے باوجود مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عدالت سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست ضمانت منظور کرے استدعا کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بے نظیر بھٹو قتل کیس کی سماعت آج ہوگی۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف، جسٹس عبدالعزیز پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف اپیل خارج ہونے کا امکان ہے۔ آصف زرداری کی جانب سے ملزمان کی سزائیں بڑھانے کی اپیل پر سماعت کی جائے گی۔ ملتان میں الیکشن کمیشن آفس میں توڑ پھوڑ کا معاملہ، گرفتار لیگی رہنما کو پولیس اسٹیشن میں خصوصی پروٹوکول، گرفتار رہنما کو حوالات کی بجائے ایس ایچ او نے اپنے کمرے میں بٹھا کر پھولوں سے تواضع کی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے عبدالرحیم شاہد سے۔ عبدالرحیم بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن آفس میں گزشتہ روز جو ہے توڑ پھوڑ کے معاملے میں جو ہے گرفتار جو لیگی رہنما ہیں شیخ طارق رشید ہیں، ملک انور ہیں اور دیگر 6 کارکنان ہیں، ان کو جو ہے تھانہ صدر میں حوالات کی بجائے جو ہے ایس ایچ او نے جو اپنے کمرے میں جو ہے ان کی خاطر تواضع پھلوں سے کی ہے۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دیگر رہنماؤں سے جو ان کی ملاقاتیں بھی وہیں پہ کروائی جا رہی ہیں، ان کا اسٹے بھی وہی ہے۔ حالانکہ جو ہے انسداد دہشت گردی کے 8 دفعات جو ہیں مقدمے میں شامل ہیں، تو انہیں حوالات میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جس پر جو ہے سوشل میڈیا پر جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو شدید رد عمل پایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں جو ہے نگراں سیٹ اپ میں بھی جو ہے 2 قانون ہیں۔ ٹھیک ہے عبدالرحیم شاید آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں الیکشن کمیشن کے دفتر میں جھگڑے کا معاملہ، پولیس تھانہ کوتوائی نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن جاوید اقبال کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات سمیت 8 دفعات شامل ہیں۔ مقدمے میں پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر، ندیم قریشی، جاوید اختر انصاری سمیت دیگر کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق مقدمہ میں 250 سے 300 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں نون لیگ کے شیخ طارق رشید، حاجی احسان الدین قریشی سمیت 200 سے 300 کارکنان بھی شامل ہیں۔ پنجاب کے پی کے میں انتخابات کے پیش نظر لوکل گورنمنٹ اور کنٹونمنٹ بورڈ کی معطلی کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ درخواست میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی کے میں لوکل گورنمنٹ اور کنٹونمنٹ بورڈز کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس سے دونوں صوبوں کے شہریوں کے کام اور حقوق متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ ابھی تک صوبائی انتخابات کا شیڈیول جاری نہیں کیا گیا۔ لہٰذا عدالت الیکشن کمیشن کا کنٹونمنٹ بورڈز کی معطلی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ الیکشن کمیشن کی تاریخ کا فوری اعلان کرے، آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ اونچ رازی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करे ताकि क्यास आराइयों पर मबनी प्रोपेगंडे को खत्म किया जा सके। सदर ममलिकत का कहना है कि आइन का आर्टिकल 224(2) असम्बलियाँ तोड़ने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पर जोर देता है। आइन के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद ECP का बुनियादी और लाजमी फर्ज है। आइन का आर्टिकल 218(3) ECP को शफाफ आजादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का फर्ज तफवीज करता है। इलेक्शन कमीशन के फराइज की अदायगी में नाकामी की सूरत में कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचा जाए। दोनों तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए। करारदादे मकासद कौम के आबाओ इजदाद के गैर मुतजलजल अज़म की अक्कास है। आइन में जमहूरी असूलों इक़्तिदार की पाबंदी और पैरवी के बारे में कोई इबहाम नहीं। दुनिया की पुरानी जमहूरियतों ने जंगों के दौरान भी इंतखाबात में कभी ताख़ीर नहीं की। सदर ममलिकत का मजीद कहना था कि अमरीका ने 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात कराए। अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के वक्त भी इंतखाब मुअत्तल करने का नहीं सोचा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करके मुनासिब आइनी कदम उठाया। पुख्ता ख्याल है इंतखाबात मुलतवी या उनमें ताख़ीर करने का जवाज़ फराहम करने वाले हालात मुल्क में नहीं। हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचाया। सूबाई सदर PTI परवेज खटक ने गवर्नर KPK के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। परवेज खटक कहते हैं गवर्नर KPK अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। गवर्नर का काम इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देना है। मौजूदा गवर्नर के होते हुए सूबे में आज़ादाना इलेक्शन मुमकिन नहीं। गवर्नर निगरान हुकूमत पर असरअंदाज हो रहे हैं। गवर्नर का ताल्लुक जमीयत से है और इनका बेटा इसी जमात का मेयर पेशावर है। इलेक्शन कमीशन गवर्नर KPK को हुकूमती मामलात में मुदाखलत से रोके। ब्रेक के बाद आपको बताएं इस वक्त मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और तकरीबन 30 दिन का डीजल मौजूद है। कुछ लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से पेट्रोल नहीं दे रहे जो आवाम के हक पर डाका है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खबरदार करते हुए कहा कि सिर्फ 4 या 5 दिन के फ़ायदे के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले नुकसान उठाएंगे। इनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। रुक जाए, अभी रुक जाए, वरना अगर आप लोगों को तंग करेंगे तो आप तंग होंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है, इसी वजह से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ र्यूमर मिल्स पाकिस्तान में चलती रही हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पता नहीं तेल की कीमत बढ़ जाएगी। हमारे इस वक्त कोई प्लान नहीं है तेल की कीमत बढ़ने का। तेल की कीमत अपने मुकर्ररा वक्त पे बैनुल अक़वामी मंडी में जो तेल की कीमत है उसकी मुताबिकत से जो हमेशा ऐलान होता है बिल्कुल उसी तरह होगा। ओखाड़ा में प्राइस मजिस्ट्रेट ने पेट्रोल पंप पर छापे मारे। पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। प्राइस मजिस्ट्रेट ने 5 पेट्रोल पंप को भारी जुर्माने आयद किए। पेट्रोल पंप पर मौजूदा पेट्रोल की मिकदार भी चेक की गई। लाहौर में पेट्रोल की किल्लत से सार्फिन परेशान हैं। कई पेट्रोल पंप्स बंद हैं और जो खुले हैं वहां शहरियों को सिर्फ महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। सैयद वकार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में भी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है जिससे शहरी परेशान हैं। शहर में जुज़वी तौर पर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। खुले पेट्रोल पंप्स पर मोटरसाइकिल वालों को 400 रुपए और कार वालों को 4000 से ज्यादा का पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता माह के आखिर में भी इसी तरह पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा किया गया और 29 जनवरी को अचानक वजीर खजाना ने तेल की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। उन्हें अब भी खदशा है कि दोबारा तेल की कीमतों में इजाफा ना कर दिया जाए। ये क्या कह सकते हैं हम आपके सामने, या रात को सोए सुबह उठे कभी पेट्रोल का रेट भरा होता है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके सामने है, ये देखें पेट्रोल हमारे लिए तो समझ लें कि बहुत ही मुश्किल काम है ये पेट्रोल भरना। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पेट्रोल पंप्स पर तेल की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि उन्हें इस तरह इधर उधर के चक्कर ना काटने पड़े। पंप्स मालिकान कहते हैं कि उन्हें पेट्रोल सप्लाई नहीं किया जा रहा, इसलिए वो कम बेच रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की ज़ख़ीरांदोज़ी समझ से बाहर है। तेल की कीमतों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। पेट्रोल पंप्स मालिकान हर सूरत
तेल की फरहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। पेट्रोल की किल्लत का खदशा, रावलपिंडी में पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी। शहरी कहते हैं कुछ पेट्रोल पंप ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। मालकान ने पेट्रोल स्टॉक कर रखा है। जखीरा अंदोजी करके शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कमेटी चौक जाना था, गुवाहाटी बाजार वाले पंप पे आया हूँ पेट्रोल डलवाने। वहाँ से लोगों ने कहा जी कि ये चांदनी चौक रहमानाबाद वाले पंप से पेट्रोल मिला। वहाँ से मैं किडनी का मरीज़ भी हूँ और मेरे से चलने भी नहीं होता। मैं वहाँ से पैदल यहाँ पे आया हूँ मोटरसाइकिल को लेके। यहाँ पे भी अब पेट्रोल नहीं है। अपील करते हैं कि जो MNA MP और जज हैं जिनको फ्री का पेट्रोल दे रहे हैं सबका बंद करें ताकि आवाम को आराम से मिल सके। जो अभी भी बंद किया, हर पंप इसलिए बंद किया, अभी महंगा होगा, इनको 10, 12, 15 लाख मुनाफा होगा। पेट्रोल भाई साहब, अभी मैं रक्शे पे सवारी मैंने बिठाई थी तो एक दूसरा रक्शे वाला आया है, उसने यही कहा है कि भाई टैंकी फुल करा लो, 310 रुपये होने वाला है। और ये पेट्रोल पंपों वालों ने क्या काम किया है, अभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। इस्लामाबाद में कहीं पेट्रोल दस्तयाब तो कहीं नायाब हो गया। तेल कंपनियों की जानिब से मसनूई किल्लत के बायस शहरी दरबदर हो गए हैं। शिराज खान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पंप्स पर पेट्रोल मौजूद, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से अदम फरामी की शिकायत। पंजाब में मसनूई किल्लत के जरिए गैर कानूनी जखीरा अंदोजी का इंकशाफ हुआ। ओगरा ने कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को मरासला भी लिखा, मगर अब तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महदूद पैमाने पर पेट्रोल पंप सार्फिन को पेट्रोल दिया जा रहा है। नहीं मिल रहा पेट्रोल, इस्लामाबाद में तो ब्लॉक नहीं है पेट्रोल। मैंने तो किसी पेट्रोल पंप पे नहीं देखा कि पेट्रोल ना मिलता हो। पंजाब वाली साइड से आ रही हैं खबरें कि वहाँ पे पेट्रोल नहीं है, वहाँ पे उन्होंने बंद किया है। यहाँ पे कोई तातुल नहीं है, किसी भी किस्म की शॉर्टेज नहीं है फ़िलहाल तो इस जगह पे। हमें कंपनी की तरफ से पूरा पेट्रोल मिल रहा है और कस्टमर को यानी पूरा पेट्रोल दे रहे हैं ना। सनर जैको रिफाइनरी ने तेल के मुमकिना बहरान के हवाले से वजारत तवानाई को खत लिखकर आगाह किया था। दूसरी जानब हुकूमत के बकौल IMF से मुआहदे के बाद हालात में बेहतरी मतवक्का है। मुआहदा होने पर मार्च तक रूस, सऊदीया और मुत्तहिदा अरब अमीरात से भी सपोर्ट की उम्मीद है। वजारत मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में पेट्रोल का 20 और डीजल का 29 दिन का जखीरा मौजूद है, जबकि उन्होंने जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनियों के लाइसेंस मंसूख करने का अंदिया भी दिया है। ओगरा मुल्क में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ मुतहरिक टोबा टेक्सिंग में छापे के दौरान गैर कानूनी तौर पर जखीरा शुदा पेट्रोल बरामद कर लिया गया। ओगरा की टीमें मुल्क में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल जखीरा करके मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज मुनाफा हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। ओगरा टीम ने टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ इलाकों पर छापे मारे। इस दौरान जंग रोड पर वाक़े गोदाम से 1,20,000 लीटर से जायद गैर कानूनी तौर पर छुपाया गया पेट्रोल बरामद कर लिया गया। ओगरा टीम के मुताबिक 70,000 लीटर पेट्रोल टैंक में जखीरा किया गया, जबकि 48,000 लीटर पेट्रोल गाड़ी में लोड किया गया था। पाकिस्तान और IMF में इत्तफाक राय हो गया। आज मुआहिदा तय पाया जाने का इम्कान है। IMF ने हुकूमत से सैलाब से मुतालिक अखराजात का सबूत मांग लिया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को तिगनी का नाच कराकर IMF हुकाम का दिल मोम होने लगा। मिशन के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। आज मुआहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद में वजीर खजाना इसहाक डार से IMF मिशन चीफ की वफ्द के हमरा मुलाकात हुई, जिसमें IMF मिशन चीफ ने वजीर खजाना को मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ से आगाह किया। वफ्द का कहना था कि म्यूचुअल इकनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी का मुसविदा तैयार कर रहे हैं, जो आज फाइनल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इजाफी रेवेन्यू पर इत्तफाक राय हो गया। पाकिस्तान ने IMF को तय करदा अहदाफ पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। मालियाती इदारा भी यकीन दहानियों पर मुतमईन हो गया। दूसरी जानिब IMF ने प्राइमरी बजट खसारे में रियायत के लिए शर्त रख दी। IMF ने हुकूमत से सैलाब से मुतल्लिक अखराजात का सबूत भी मांग लिया है। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि हुकूमत IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल करवाने के करीब पहुँच गई। IMF की सख्त शराइत मानना हुकूमत की मजबूरी है। हमारी ये कोशिश है कि आम आदमी पर प्रोग्राम का बोझ कम से कम पड़े। IMF वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने IMF वफ़द से मौशी सूरत हाल पर बातचीत की। इसके अलावा मुआहदे पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द को प्रोग्राम मुकम्मल करने और अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF वफ्द को एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात की भी यकीन दहानी करवाई। वज़ीर ख़जाना ने वफ्द को मुआशी सूरत हाल से आगाह किया, जबकि तवानाई हुक्काम ने वज़ीर आज़म को नज़र सानी शुदा गैस मैनेजमेंट प्लान पेश किया। इस मौका पर वज़ीर ख़जाना, मुआविन ख़ुसूसी ख़जाना, वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई के हुक्काम भी मौजूद थे। मुजफ्फराबाद में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया। वादगी लीपा और वादगी नीलम ने चांदी की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का यह सिलसिला 48 घंटों तक जारी रहेगा। वफाकी दार हुकूमत में बादलों का राज, ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बादल खुलकर बरसेंगे। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे सैरिश खान से। सैरिश बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम एक बार फिर से मज़ीद सर्द हो गया है और गुज़िश्ता रात भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहा है और अभी इस्लामाबाद में गहरे बादल छाए हुए, मौसम खूबसूरत भी है। मेरे कैमरामैन इस वक्त आपको इस्लामाबाद के मौसम के खूबसूरत मनाजिर दिखा रहे हैं। गहरे बादलों ने इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले रखा है। हल्की फुल्की सी और काफ़ी सर्द हवा भी है, जिससे मौसम इस्लामाबाद का मज़ीद सर्द हो गया है। अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब अभी तकरीबन 70% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरसेंगे और अगले 2 रोज़ में इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख में चोली जारी रहने का इम्कान है और दर्जा हरारत आज जो बारिश होगी इससे मज़ीद कम होगा और कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद का अगले 2 रोज़ में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त मुल्क के बेशतर हिस्सों पर असरअंदाज हो रहा है, जिससे बादल ना सिर्फ आज इस्लामाबाद में बरसेंगे बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश का इम्कान है, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ सैरिश खान, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर की फ़ज़ा में बादलों का राज बरकरार है। दिन भर मतला बरआलूद रहने के इम्कानात है। अब रहमत बरसने का भी इम्कान है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं नबील नकवी से। नबील, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में आज भी बादलों का राज है। गुज़िश्ता रोज़ भी बादलों की और सूरज की आंख मिचोली का सिलसिला जारी रहा था और आज भी सुबह से सूरज ने जो है अपना चेहरा नहीं दिखाया है। शहर में जो है हवा भी मुसलसल कल से जो चल रही है और साथ साथ ही सूरज और बादलों की आंख मिचोली का सिलसिला भी आज जारी रहने के जो है वो इम्कानात हैं। ताहम महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बूंदाबांदी या दरमियाने दर्जे की बारिश के भी इम्कानात हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मौसम जो था, हवा के साथ जो बादल आए थे तो मौसम खुशगवार हो गया था और आज भी जो है मौसम काफ़ी खुशगवार है। ठंडक का एहसास जो है वो गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ की निस्बत अगर बात की जाए तो ज़्यादा है। ताहम आज महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर और उसके अतराफ़ में दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत आज शहर का कम से कम जो है 10 से 11 जो है सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी भी जो है वो बढ़ती जा रही है और एक दफ़ा फिर से महकमे मौसमियात का ये मौका। नबील नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में एक बार फिर अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। अमराज कब्ज़ समेत रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इस बारे में जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पूरे मुल्क की तरह पेशावर में भी जो महंगाई है वो दिन ब दिन आसमान को छूते हुए दिखाई दे रही है। अगर अद्वियात के हवाले से बात की जाए तो अद्वियात की कीमतों में भी जो है वो 200% जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है और कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो कि मार्केट में दस्तियाब ही नहीं है, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शुगर हो गए, इसी तरह जो ज़हनी सुकून हो गया, नज़ला ज़ुकाम की अद्वियात जो हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उससे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे, अद्वियात की कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो आजकल जो महंगाई चल रही है वो आसमान से बातें कर रही है। गरीब आवाम लूट रही है और पहले आटे की जो कीमत थी वो बढ़ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है। अभी मेडिसिन के बारे में हम बताएंगे कि मेडिसिन भी महंगे हो चुके हैं। वो मेडिसिन जो हम 10 रुपये पर ख़रीदते थे वो अभी
भी 40 रुपए पे मिलते हैं। आखिरकार हम कहाँ जाए? हम सब हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि ये महंगाई जो है वो वापस जो है महंगाई ख़त्म करें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। सक्खर में कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने बेतहाशा बढ़ाकर गरीब और मुतवस्सित तबके को डिप्रेशन का मरीज बना दिया। हाजी रियाज की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने इंसान का जीना मुहाल कर दिया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन अशिया खुर्दे-नोश की कीमतों को जखीरा माफिया ने ना बढ़ाया हो। तेल की कीमतें 500 से 650 और घी की कीमतें 450 से 550 तक बढ़ा दी हैं, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबका परेशान है। कीमतों के इजाफे के बाइस मुजर सेहत तेल घी मार्केटों में बिक रहा है। खुला तेल भी 2 नंबर बिक रहा है, जिससे दिल की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपनी जेबों को गर्म करके गरीबों की जेबों को ठंडा कर रही है। आवाम से सच्चे नहीं है, बुरा हाल है। आपकी करेंसी दिन ब दिन डिवैल्यू हो रही है। आप इम्पोर्टेड मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करते हो, उसकी ट्रेड सारी डॉलर में होती है। हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई, गरीब आदमी जो है वो अब इस वक्त घी खरीद नहीं पा रहा है, राशन भी नहीं खरीद पा रहा है। आप देख रहे हो कि घी के रेट कितने चढ़ गए हैं। साथ साथ मीडियम तबका भी जो है ना पिस चुका है। हमारा भी यही हाल है कि हम लोग जो है रोज के कमाने खाने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ गाहक नहीं है। हुक्मरान और अपोजिशन तो नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। खानेवाल में गैस की पाइपलाइनों से सीवरेज का पानी निकलने लगा। 7 दिन से गैस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं राना ताहिर से। राना ताहिर, बताइएगा इस मुतालिक। जी ऐसा ही है, ब्लॉक नंबर 10 के रहायशियों को मुश्किलात हैं कि गैस की बंदिश है। तकरीबन 7 दिन से इनकी गैस बंद है, फॉल्ट आया हुआ है। सुई गैस के पाइपों में गैस की जगह पानी निकल रहा है। एक तो शहरी गैस की बंदिश की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है कि गैस सुबह दोपहर शाम सिर्फ एक घंटा आती है। ऊपर से अब ये जो हफ्ते से गैस बंद हुई है, शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। बच्चे इनके भूखे बैठे हैं, इसी वाले से बात करेंगे। आप बताएं क्या मुश्किलात हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो गैस जो मीटर हैं, गैस की जगह उनमें से पानी आ रहा है और गंदा पानी निकलता है। बार बार जो है वो खुलवा कर पानी निकलवा चुके हैं और आला हकाम के पास हम गए हैं, खानेवाल सुई गैस के दफ्तर। उन्हें जाकर हमने बजरिया टेलीफोन भी और ख़ुद जाकर भी ये रिपोर्ट करवाई है। वो अपने बंदे भेजते हैं, खाना पूरी करते हैं और चले जाते हैं। आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे गैस के? हम आला हुकाम से यही मुतालबा करना चाहेंगे कि वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें और हमारे जो है ना गैस को चालू करें। जी इनका सुई गैस के आला हुकाम और MD सुई गैस जो हमसे ये मुतालबा है कि ये जो इनका जायज़ मुतालबा है, 7 दिन से गैस बंद है। राना ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के सबब तामीराती काम बंद हो जाने से दिहाड़ीदार मजदूर बेरोजगार हो गए। गुर्बत ने फाकों पर मजबूर कर दिया। मजीद बता रहे हैं मजदूर मंडी में मौजूद डिविजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोज़ ब रोज़ बढ़ती महंगाई के सबब जहां गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, वहीं तमीराती इस्तेमाल में आने वाला सामान महंगा होने के बायस काम रुक जाने से मजदूर तबका भी बेरोज़गारी का शिकार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मजदूर मंडी में और कुछ मजदूर मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी जनाब, क्या बताएंगे आप? बेटा जी 2 महीने हो गए, काम धंधा नहीं है, बिल्कुल भी बेरोज़गार परेशान बैठे हुए हैं। और ठीक है, लिहाजा हुकूमत का काम है कि हमारे लिए कुछ काम किया जाए, कुछ दिया जाए हमारे को। हम तो परेशान हो गए हैं, ना घर पे ना कुछ खाने पीने के लिए ना कुछ है। तो हमारे लिए हुकूमत ये कुछ ना कुछ तो करे। 2 महीने के लिए हम फारिग बैठे हुए हैं। मेरे साथ एक और मजदूर है, इनसे बात करते हैं। जी बाबा, क्या बताएंगे? भाईजान, इस हुकूमत को कुछ न कुछ मजदूरों के लिए करना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। मिलाई मेरे भी ना हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस गरीबों के लिए कुछ कर लो। आटा आसमान को छू रहा है, चीनी आसमान के, और ऊपर से गैस के बिल, बिजली की बिल। जी यहाँ मौजूद मजदूरों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बेरोजगारी के खात्मे के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई। कप्तान बाबर आजम वनडे में पहली जबकि T20 में तीसरे नंबर पर बराजमान हैं। ICC की नई रैंकिंग के मुताबिक मेंस वनडे बैटिंग प्लेयर्स रैंकिंग में बाबर आजम 887 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सबसे आगे हैं। जनूबी अफ्रीका के रासी वेन डेर रोसन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर एक दर्जा तरक्की पाकर बिल तरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन पर काबिज हैं। दूसरी जानिब T20 रैंकिंग में भारत की सूर्या कुमार यादव की बादशाहत है। पाकिस्तानी मोहम्मद रिजवान दूसरी जबकि कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तरक्की पाकर तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।